है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2358 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय पद 7 और 8। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। हमारे कल के मनन में हम देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों चुना गया तथा बहुमूल्य पत्थर बुलाया है। हम ये देखे थे कि यीशु मसीह का महानता मनुष्यों के द्वारा उन्हें दिया गया नहीं है, बल्कि वो जगत में आने के पूर्व ही से महान है। उन बातों पर मैं अधिक कहकर समय गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि हम ऑलरेडी उसकी चर्चा कर चुके हैं। छठी पद के अंत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरत्व में द्वितीय व्यक्तित्व है, अर्थात पुत्र है, और इसलिए ही सनातन काल के न बदलने वाला परमेश्वर भी है। इसलिए ही उन पर विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। कहकर जुबान बदलने के लिए वो इंसान नहीं है। इंसान जुबान बदलता है। इंसान के द्वारा दी जाने वाली वायदाएं जब तक पूर्ण नहीं होती है, हम ये भरोसा नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति अपनी वादा पूरी करेगा या नहीं। परंतु ये तो स्वयं परमेश्वर है, ये ना बदलने वाला। वचन स्पष्ट रूप में कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमी 8:1। दाऊद भी भजन 34:5 में कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। ये वचन हमारे उद्धार के संबंध में हो, या फिर दैनिक जीवन के विभिन्न विषयों के संबंध में हो, या फिर हमारे अनंतकालीन जीवन के लिए भी क्यों ना, पूर्णतया सच है। यदि हम वास्तव में यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो हम कभी भी लज्जित होने को नहीं देंगे। यद्यपि मनुष्यों से, अर्थात न्याय व्यवस्था के ठेकेदार समझने वाले यहूदी धर्मगुरुओं के द्वारा प्रभु का तिरस्कार तो हुआ, मनुष्यों से वादा किया गया वो उद्धार का तिरस्कार, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य के साथ कभी नहीं किया। आज जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन्हें उद्धार एवं अनंत जीवन सौजन्य रूप में मिलता है। पर आगे 8वें पद में बताई गई बात थोड़ी सी चेतावनी सी है। ये पत्र जो प्रभु यीशु मसीह है केवल लज्जित नहीं करने वाला ही नहीं है, बल्कि ठेस पहुंचाने वाला भी है, क्योंकि जो उन पर विश्वास करता है उन्हें उद्धार अवश्य मिलेगा, पर जो विश्वास नहीं करता है उनको अवश्य दंड भी मिलेगा। इन दोनों के बीच में, ये दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये पत्थर यानी आपको उद्धार देंगे, नहीं तो ये पत्थर आपका नाश का कारण भी होगा। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। इसराइल की राष्ट्र स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, परंतु एक राष्ट्र के रूप में इसराइल ने उनका तिरस्कार किया। परिणाम क्या हुआ? लगभग 1900 वर्ष तक इसराइल एक राष्ट्र के बिना दुनिया भर में भटकते रहा। ये एक ऐतिहासिक घटना है, और ये ऐतिहासिक घटना हमारे लिए भी एक चेतावनी है। मनुष्य के लिए उसके सामने दो ही विकल्प है। पहला, यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप और उसके परिणामों से स्थायी रूप में बच जाना। दूसरा, यीशु मसीह का इनकार करके पाप और उसके अनंतकालीन परिणामों को भुगतने के लिए स्वयं को छोड़ दिया जाना। मनुष्यों के सामने उद्धार और विनाश दोनों विकल्प आज परमेश्वर रखा है। चुनना हमारा काम है। ये पत्थर आपको बचा भी सकता है और तोड़ भी सकता है, अवश्य याद रखना। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।